अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है उर्दू में मुराकबा और एक दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है फ़िक्र का अमल। तो मेडिटेशन जो वर्ड है बहुत से लोगों ने इसको सुना भी होगा। आज हम इसको तफसील से जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं और इसको पूरे तरीके से परफॉर्म करने का बाकायदा प्रोसेस क्या है। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। First of all, we have to discuss what is the meaning of meditation. Meditation is a kind of exercise for relaxing mind and body. In this meditation, the basic purpose is awakening the spirit. So, ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं जी, ये बेसिकली इसी पोस्चर में बैठा जाता है और ये काइंड ऑफ किस्म की एक्सरसाइज है जिससे माइंड को और बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। इसका बेसिक जो पर्पस होता है कि इंसान की जो सोई हुई रूह है या स्पिरिट है उसको जगाया जाए, उसको पूरे पूरे शऊर में, कॉन्शियस में लाया जाए। ये जी इसका बकायदा जो है इसका मीनिंग है। आइए गाइस देखते हैं जी मेडिटेशन के जो है फ़वायद क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो 6 फ़वायद आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। आइए इनको तफसील से देख लेते हैं। मेडिटेशन बेनिफिट्स द पीपल विद और विदाउट मेडिकल इलनेस और स्ट्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका बेनिफिट क्या है कि लोगों की हेल्प आउट करता है, चाहे वो मेडिकली इल हो, बीमार हो, स्ट्रेस में हो या ना भी हो, तो उनको ये रिलैक्स करने के लिए जो है इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सेकंड जो इसका बेनिफिट है, द पीपल हु मेडिटेट ऑन डेली बेसिस फील एंजाइटी फ्री एंड डिप्रेशन फ्री लाइफ। तो जो लोग डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं उनको अपनी लाइफ जो है, अपना माइंड जो है वो परेशानी से फ्री महसूस होता है, खाली महसूस होता है और उनको डिप्रेशन जो है बिल्कुल महसूस नहीं होता। थर्ड जो इसका बेनिफिट है, दे आल्सो एक्सपीरियंस मोर इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ एंड देयर रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड अदर्स आर इम्प्रूव। जो लोग इसको बाकायदगी से करना शुरू हो जाते हैं उनको एक किस्म की इंजॉयमेंट, एक तफरीह के तौर पर और एक एप्रिसिएशन, अपनी ज़िंदगी को तारीफ़ करने का हुनर जो है उनको आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप जो हैं अपनी फैमिली के साथ बेटर करने हैं, अपने खुद के साथ बेटर करने हैं, अपनी ज़ात को किस तरह से बेहतर बनाना है। जिसका 4 बेनिफिट है, मेडिटेशन जनरेट्स डीप रिलैक्सेशन एंड अ सेंस ऑफ बैलेंस। तो मेडिटेशन क्या करती है, इंसान में डीप रिलैक्सेशन की फीलिंग पैदा करती है और एक किस्म का सेंस ऑफ बैलेंस, हम आहंगी जो है इसमें आ जाती है। 5 जो है, मेडिटेशन जनरेट्स सेंस ऑफ एम्पैथी, कामनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। तो ये जी बहुत ही इंसान में एक किस्म का सुकून, ठहराव, कबूलियत अपने आप को लेकर और अपने दूसरों को लेकर, यानी कि जो कमियां खूबियां इंसान में होती हैं, बाज़ औक़ात इंसान उनसे इरिटेट हो जाता है और अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाता है, लेकिन जो ये मेडिटेशन है ये इन चीज़ों से निकाल के उसको काम बना देता है। 6 जो बेनिफिट है, मेडिटेशन मेक्स यू मोर पॉजिटिव इन एटीट्यूड। तो मेडिटेशन जो है आपको और ज़्यादा ज़िंदगी में आपका पॉजिटिव रवैया हो जाता है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स थिंग्स, टुवर्ड्स फैमिली एंड टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स। जी प्यारे साथियों, आइए मेडिटेशन के कुछ ऐसे फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। पहली चीज़ जो उसकी हिस्ट्री है, देयर आर थाउजेंड ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड एंड प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ओवर 5000 ईयर्स। तो जी 5000 साल से बहुत सी जो इसकी टेक्निक्स हैं वो अप्लाई की जा रही हैं। वो क्या क्या हैं, उनकी इकसाम क्या हैं जी। इसकी 4 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। कंसंट्रेटिव है, रिसेप्टिव है, रिफ्लेक्टिव है एंड जनरेटिव है। तो मैं जी आपको थोड़ा सा ब्रीफली सा बता देती हूँ कि ये टाइप्स हैं क्या, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कंसंट्रेटिव जो है ये क्या करती है, ये आपके माइंड को अलाउ करती है कि जो आपका माइंड है उसमें अवेयरनेस आए और क्लियरिटी आए। और इसमें क्या होता है कि फोकस जो होता है आपकी सांस पे होता है या किसी इमेज पे
या किसी ऑब्जेक्टिव पे ड्यूरिंग द मेडिटेशन। आप कैंडल भी ले सकते हैं, इसको मंत्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब जी बात करते हैं रिसेप्टिव की। तो रिसेप्टिव जो है ये आपको काम करता है और आपका माइंड जो है वो क्लियर करता है। इसके साथ साथ जो है आपको ये असल में बुद्धिज्म से भी ये कनेक्टेड है रिसेप्टिव जो है। इसके बाद आती है जी रिफ्लेक्टिव। क्या है रिफ्लेक्टिव? क्या करती है ये? एक फ्रेज और इंस्पायरिंग आइडिया पे बेस करती है, इसमें डिसिप्लिन होता है, आपको अक्लो शऊर और ज़िंदगी के असूलों से ये आगाह करती है। इसके अलावा जो है जनरेटिव है। जनरेटिव में क्या होता है जी, आपको कुछ जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ये की जाती है, जिसमें आपकी पेशेंस आ जाता है, लव आ जाता है, एप्रिसिएशन, कंपैशन, करेज, ग्रैटिट्यूड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जनरेटिव जो है मेडिटेशन इंसान में पैदा करती है। लेकिन इन सब में से ज़्यादा यूज़ होने वाली कंसंट्रेटिव है, जो कि कंसंट्रेशन से निकली है। इसमें आपको गौर व खोज सिखाया जाता है। तो जी ये थी इसकी टाइप्स। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इजी जो प्रोसेस है मेडिटेशन का वो क्या है, कि किस पोजीशन में इंसान जो है बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर सकता है, तो वो ये है कि फर्स्ट जो है आप अपराइट पोजीशन में बैठ जाइए। ठीक है, सिट अप राइट, बिल्कुल डायरेक्टली आपने बैठना है। जो आपका स्पाइनल है वो बिल्कुल क्लियरली जो है एक पोजीशन में होना चाहिए। कोई पोजीशन जो है आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में कर लेना है। बेहतर यह है कि आप एक चेयर पे या आप ज़मीन पर बैठें इस तरह कि आपकी पोजीशन जो है डिस्टर्ब हुए एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। थर्ड जो है ब्रीथ, सांस लेना जी बहुत ही अहम है मेडिटेशन में। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, तो ये आपके गुस्से को काबू में लेकर आता है, आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है, आपको कामनेस की तरफ ले जाता है। बात करते हैं जी इसकी इम्पोर्टेंस की, प्रेयर की। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन मेडिटेशन। दुआ, हाथ बांध के जो दुआ की जाती है उसकी क्या अहमियत है मेडिटेशन में। स्टार्ट योर मेडिटेशन विद प्रे। This will help you remember why you are meditating. You will also be inviting the divine or your higher self to help you in your exercise. तो दुआ के ज़रिए जो है आप अपने आप को ये बात रिमेंबर करवाते हो, याद दहानी करवाते हो कि मैं मेडिटेशन की तरफ क्यों आया, मेरा जो एक्चुअल पर्पस क्या था, कि मैं क्या करना चाहता था, मैं किन चीज़ों से निकलना चाहता था, क्या मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, क्या मैं अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो इन सारे सवालों के जवाब दुआ के ज़रिए भी मेडिटेशन में जो एक अमल है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि इसके ज़रिए जो है आप डिवाइन जो कि होली स्पिरिट्स होती हैं, हायर पावर होती हैं, उनसे आप मदद मांग सकते हैं। अपने हाथ फैला के उनकी मदद की अपील कर सकते हैं कि हमारी जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, हमें उनसे निकाला जाए और हमें बेहतर ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाया जाए। अब जी बात आती है कि हमने सारी बातें की कि इसके बेनिफिट क्या हैं, इसकी पोजीशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, अब करनी कहाँ पे चाहिए, वेयर टू मेडिटेट एग्जैक्टली। हमें पोजीशन समझ नहीं आती, जगह समझ नहीं आती कि कौन सी एक्चुअल जो है जगह होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको अपने सवालों के जवाब जो हैं एग्जैक्टली मिल जाएंगे। If possible, the best way is set aside an area that is specially used for meditation. पहली चीज़ ये बेहतर है कि वो जगह आप तलाश करें कि जहाँ पे ऑलरेडी लोग मेडिटेशन करते हैं। आपने जिम वगैरह देखे होंगे या मेडिटेशन के काउंसल्स देखे होंगे, तो डिफरेंट जगहें जो हैं वो मेडिटेशन के लिए मुख्तस कर दी जाती हैं। आप वहाँ पे भी जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पेड प्रोसेसेस भी कुछ होते हैं, तो आप एक स्मॉल रूम में, जो कि मे भी आपके कॉर्नर हो या कॉर्नर ऑफ योर बेडरूम or even closet, can sufficient as long as it is well ventilated. तो आप जो है अपने रूम के, अपने ही रूम के किसी कॉर्नर में जहाँ पे मुकम्मल खामोशी है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आप सुकून से वहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। कीप इट सिंपल। यू नीड टू जस्ट अ चेयर और अ स्मॉल कुशन टू सिट ऑन इट।
आप सिर्फ एक चेयर चाहिए और एक कुशन चाहिए जिस पे आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा एंड प्लेस अ वूल और सिल्क ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर टू इंसुलेट योर बॉडी फ्रॉम द सबटल मैग्नेटिक करंट्स ऑफ द अर्थ। तो आप अगर कोई सिल्की और नरम मुलायम सा कोई ब्लैंकेट ले लेते हैं या फ्लोर पे बिछा लेते हैं, तो उससे जो अर्थ की मैग्नेटिक जो करंट्स हैं डायरेक्टली आपकी बॉडी को फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन भी महसूस होती है, क्योंकि इंसान जो है मिट्टी से, अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जितना जुड़कर रहते हैं उतना ही ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये गाइस आज की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं यू लाइक टूडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट काइंडली शेयर विद अदर्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।